नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के वाले गुरुजी पर। दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि 31 जुलाई को आपका RSIT का एग्ज़ाम है। तो उसको देखते हुए हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको 99% क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है एडिट, ऑप्शन सी है इंसर्ट, ऑप्शन डी है व्यू। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों। इंसर्ट में इंसर्ट टैब के अंदर आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी टैब, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। दोस्तों, आप आउटपुट और इनपुट इन दोनों को याद रखिएगा। इनके डिवाइस के एग्जाम्पल पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कई बार ये पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके RSIT के कई बार रिपीट हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी रोम। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कैश मेमोरी में आप अधिक से अधिक जानकारी को संग्रहित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रोसेसर विनिर्देश, ऑप्शन बी मेमोरी क्षमता, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। ये सभी का इन सभी का कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंध रखते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा, ऑप्शन बी मोडेम, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट सेवा, मोडेम और वेब ब्राउज़र, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, ऑप्शन बी भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑप्शन सी पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, ऑप्शन डी खरीदें और भुगतान एक साथ करें। बताइए दोस्तों इसका आंसर। क्रेडिट कार्ड की विशेषता बतानी है आपको। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। पहले खरीदें और भुगतान एक साथ करें, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए महिला सदस्य को परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है, ऑप्शन बी आधार कार्ड अनिवार्य है, ऑप्शन सी यह सरकार द्वारा सभी नकद गैर नकद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑप्शन डी कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस।
ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। ऑप्शन बी 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर। ऑप्शन सी 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है ये। इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर इसके अंदर आएगा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर और 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती हैं? खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती हैं? ऑप्शन ए मनोरंजन साइट। ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन सी सर्च इंजन। ऑप्शन डी ई-कॉमर्स साइट। बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ई-कॉमर्स साइट से आप कुछ खरीदने और बेचने के वाली साइटें इसी के अंदर आती हैं। सोशल नेटवर्किंग के अंदर आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हुआ, ये सभी इनके अंदर आती हैं। और यूट्यूब जैसे ये सभी चैनल मनोरंजन साइट्स के अंदर आते हैं। गूगल, याहू ये सभी सर्च इंजन के अंदर आते हैं। और ई कॉमर्स साइट्स के अंदर आपकी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन जैसी साइटें इसी के अंदर आती हैं, जिनसे आप कुछ खरीद सकते हैं और कुछ बेच सकते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? ऑप्शन ए राज ई वॉलेट। ऑप्शन बी ई ज्ञान। ऑप्शन सी RPSC। ऑप्शन डी राज ई साइन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों। RPSC राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा रूप क्या है? EPDS प्रणाली के संबंध में FPS का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम। ऑप्शन बी फर्स्ट प्राइम स्कीम। ऑप्शन सी फायर प्राइस शॉप। ऑप्शन डी ए और सी दोनों। बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा फर्स्ट प्राइस स्कीम। दोस्तों कई बार आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। USB की फुल फॉर्म बताइए, DNS की फुल फॉर्म बताइए, HTTP की फुल फॉर्म पूछ लेता है। इनको याद कीजिए, ये कई बार रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए फाइल पूर्वावलोकन। ऑप्शन बी प्री प्रिंट। ऑप्शन सी प्रिंट पूर्वावलोकन। ऑप्शन डी मानक पूर्वावलोकन। बताइए दोस्तों। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज को कैसे दिखेगा वह जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्रिंट पूर्वावलोकन से आप आपके दस्तावेज को देख सकते हैं कि वो कैसा प्रिंट होगा, कैसा प्रारूप होगा उसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए आधार नंबर के जरिए पंजीकरण। ऑप्शन बी भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण। ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ऑप्शन डी या तो ए या बी। बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आधार नंबर के द्वारा भी आप SSO पे अपना पंजीकरण कर सकते हैं। भामाशाह क्रमांक के द्वारा भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों SSO की फुल फॉर्म बताइए। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट हुआ है। SSO की फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक
राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? ऑप्शन ए टोल फ्री नंबर पर, ऑप्शन बी राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऑप्शन सी राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सा होगा आंसर इनका? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं, और आज मोबाइल में राजस्थान संपर्क का एक एप्लीकेशन आता है जिसके द्वारा भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एसएसओ का उद्देश्य क्या है? एसएसओ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सहायक डेस्क लागत को कम करे, ऑप्शन बी ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, ऑप्शन सी उत्पादकता बढ़ा देता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। यह सहायक डेस्क लागत को भी कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है और यह उत्पादकता को भी बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UIDAI का पूरा नाम क्या है? UIDAI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत का शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन सी वैश्विक पहचान प्राधिकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UID के अंदर आप अपने आधार कार्ड जैसे सब कुछ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? ऑप्शन ए यात्री का नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी सार्वजनिक नाम आरक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, PNR में यात्रियों का नाम का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए भामाशाह, ऑप्शन बी EPDS, ऑप्शन सी राज्य संपर्क, ऑप्शन डी ई मित्र। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों, राज्य संपर्क पर आप अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं, शिकायत के बारे में क्या उनकी आगे की प्रोसेस है उसके बारे में आप अपने राज्य संपर्क के ऊपर पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, मोबाइल के अंदर इनमें से कौन सा आता है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, एंड्रॉयड। आप मोबाइल के अंदर एक iOS का सिस्टम आता है, विंडोज़ आपके कंप्यूटर में आता है, iOS आपके आईफोन के अंदर आता है, और एंड्रॉयड आपके मोबाइल के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों इसके आंसर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो कई बार RSIT के एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा फ़ायदा हो सके। इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपकी इसी मॉडल पेपर में आपकी 3 बार फुल फॉर्म पूछ ली गई है। जो पेपर के अंदर RSIT के पेपर के अंदर कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो उनको ज़रूर याद कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए है नॉर्मल, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट, ऑप्शन सी आउटलाइन पर, ऑप्शन डी वेब लेआउट पर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। प्रिंट लेआउट पर आप उनका पूर्वावलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? आपने कई बार प्रैक्टिकल करते समय आपने पेज के ऊपर हेडर, यहाँ पर तो आपका हेडर होगा और यहाँ पर आपका फुटर होगा। किस उद्देश्य के से यहाँ डाला जाता है ये बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, ऑप्शन बी पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन सी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, ऑप्शन डी मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए हेडर और फुटर का दस्तावेज के अंदर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब आप एक फार्मूला कॉपी करते हैं, ऑप्शन ए एक्सेल फार्मूलों की मूल प्रति मिटा देता है, ऑप्शन बी एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है, ऑप्शन सी एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है, ऑप्शन डी एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं? बताइए दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल, ऑप्शन बी केवल लाइन ग्राफ केवल, ऑप्शन सी बार चार्ट कोमा लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन डी बार चार्ट और लाइन ग्राफ केवल। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों। बार चार्ट, लाइन चार्ट और ग्राफ पाई चार्ट, ये तीनों चार्ट आप एक्सेल 2010 के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, उसके लिए आप ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए दोनों अपर केस और लोअर केस के अक्षरों में हो, ऑप्शन बी एक शब्द जो याद रखना आसान होता है जैसे कि पालतू जानवर का नाम, ऑप्शन सी नाम जिसमें कम से कम 7 वर्ण और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, ऑप्शन डी आपका पूरा नाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जिससे से कम 7 वर्ण हो, संख्या हो, वर्ण का संयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी IMP, ऑप्शन डी HTTP। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। POP3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल्ड किया जा सकता है? ऑप्शन ए कंट्रोल हार्डवेयर साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर ऐड ए प्रिंटर, ऑप्शन बी सेटिंग पे जाके डिवाइस पे प्रिंटर स्कैनर पे या ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर पे जाके, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों। आपको प्रिंटर को अपना एक नया प्रिंटर लिया है जो आप उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो
किस किस प्रकार आप जाकर इस प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे, तो इनमें दोनों आंसर आएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दोनों ही तरीके से आप प्रिंटर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? ऑप्शन ए होम पर, ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन सी शेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, ऑप्शन सी एम स्कैनिंग और OCR आवेदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों। मूल तस्वीर सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए फ्लैट पैनल और लेजर, ऑप्शन बी नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, ऑप्शन सी मेश मॉडल और कवर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में वह ज़रूर बताइएगा। आपको हम कुछ शॉर्ट फुल फॉर्म कर बता रहे हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक आपको HTTP की फुल फॉर्म बतानी है, DNS की फुल फॉर्म बतानी है, और आप बताइए USB की फुल फॉर्म बताइए। दोस्तों ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक्स।